तो मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विचारधारा इस देश में काम करे, सबको एकजुट होकर इंडिया अलायंस के साथ आना चाहिए। रही बात, हमारे बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर आदरणीय मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी और तमाम सीनियर सरीखे नेता की एक कमेटी बनी हुई है। देखिए, बहन जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बेरोजगारों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, जातिगत जनगणना के सवाल पर इंडिया अलायंस का पार्टनर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भले ही अभी किसी इंडिया अलायंस के साथ आने की बात नहीं कही है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय लल्लू, उन्होंने जरूर रिक्वेस्ट की है बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस से जुड़ना चाहिए। आखिर किस तरीके की रिक्वेस्ट है, क्या है, उनसे हम खुद बात करेंगे। हमारे साथ अजय कुमार लल्लू जी मौजूद हैं। अजय जी, अभी तक बहुजन समाज पार्टी का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, और जिस तरीके से क्या आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस का जो अलायंस है वो समाजवादी पार्टी और सभी दलों को लेकर चलना चाहती है, और ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया गठबंधन जब बना था तो सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी पार्टियां थी, चाहे स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, उन सभी लोगों से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनुरोध किया था, पत्र लिखा था कि आप सब लोग इंडिया गठबंधन में शामिल होइए। देश में बेरोजगारी एक सबसे बड़ा सवाल है, महंगाई सबसे बड़ा सवाल है, जातिगत जनगणना देश की जरूरत है। देश हिंसा के दौर से गुजर रहा है, नफरत के दौर से गुजर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार सदन में बोलने पर, सड़क में बोलने पर, जनता के मुद्दों को उठाने पर बोलने पर मुकदमा लिखती है, जेल भेजती है, संसद में जब राज्यसभा में, लोकसभा में चुने हुए जनप्रतिनिधि, विधानसभा में, विधान परिषद में जन सरोकार के मुद्दों को उठाते हैं, या अगर संसद में हमला हुआ था, हमले के चूक कैसे हुई, गृह मंत्री से जवाब चाहते थे। 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अदानी अंबानी पर यह सरकार अपनी बात को नहीं रखना चाहती। तो जो सवाल आदरणीय राहुल गांधी जी देश के सामने रख रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से या तमाम बैठकों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सदन में आवाज उठाने के माध्यम से या सभाओं के माध्यम से, उसका माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विचारधारा इस देश में काम करे, सबको एकजुट होकर इंडिया अलायंस के साथ आना चाहिए। आपका जो समाजवादी पार्टी से बातचीत है उसमें भी वो ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, उनके साथ हमेशा जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देखे गए हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि आपको कि दल उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के साथ आएंगे, और आएंगे तो क्या वजह है, और इसमें बीएसपी तो अभी बहुत दूर है। मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन की जितने भी बैठकें हुई हैं, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, सभी लोग समय समय पर बैठकों में गए हैं। चाहे बैठक दिल्ली में हुई हो, इसके पहले जिन प्रदेशों में हुई हो, या आने वाले समयों में जो बैठक का एजेंडा है, उन सब ने फॉलो करने की बात की है। रही बात, हमारे बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर आदरणीय मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी और तमाम सीनियर सरीखे नेता की एक कमेटी बनी हुई है। वो लोग उन तमाम राज्यों के पार्टियों से संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं, और अभी कोई ऑफिशियल
स्टेटमेंट नहीं आया है। मैं समझता हूं कि उस पर भी धीरे धीरे सहमति बनती जा रही है और सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या लगता है आपको, बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती वो अभी तक किसी अलायंस के साथ में नहीं है और कांग्रेस ऐसी स्थिति में क्या कहेगा उनसे? देखिए, बहन जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बेरोजगारों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, जातिगत जनगणना के सवाल पर इंडिया अलायंस का पार्टनर होना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप भी आइए, इस इंडिया अलायंस का पार्टनर बनिए। अगर इतिहास देख रहा है, जो लोग आज इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, निश्चित तौर से देश उसे माफ नहीं करेगा। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा बहन जी, विनम्रतापूर्वक, कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनिए, लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए, गांव को बचाइए, गरीब को बचाइए, शोषित को बचाइए, पिछड़ों को बचाइए, दलितों को बचाइए, आदिवासियों को बचाइए, उनके अधिकारों को बचाइए, आरक्षण को बचाइए और आप इस गठबंधन का हिस्सा बनिए। तो अजय लल्लू, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, साफ तौर से मानना है कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो प्रदेश की नहीं पूरे देश की लड़ाई है और ऐसे में इनके साथ वो सभी दल खड़े होने चाहिए जो कहीं ना कहीं बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।